मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी अमृता सोनी की अध्यक्षता में आज डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला। IMA ने लगाया रक्तदान शिविर। जिला अधिकारी अमृता सोनी ने किया कैंप का उद्घाटन। करीब 36 हुए पंजीकरण। बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री RS कुशवाहा पहुंचे। आज रायबरेली लोगों ने किया स्वागत। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सम्मेलन किया गया आयोजित। ग्राम विकास योजना के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए आज एक कार्यशाला डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके जिला अधिकारी अमृता सोनी ने किया। कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया और इसके बारे में लोगों को दी जानकारी। इस मौके पर CDO केदारनाथ भी थे मौजूद। ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन विषयक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों, पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सेवकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन फिरोज गांधी महाविद्यालय सभागार में जिलाधिकारी अमृता सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उक्त कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अमृता सोनी ने कहा कि गांवों के विकास के लिए ग्राम प्रधान महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं के चयन पर आधारित होता है, इसलिए सही पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं से लाभान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की योजना है, यदि उसमें चयन सही नहीं हुआ तो वहीं से शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए मैं सभी ग्राम प्रधानों से अपील करती हूं कि वास्तविक गरीब पात्रों का ही संबंधित योजनाओं में लाभान्वित कराने का चयन करके, जिससे गरीबों का विकास हो और उनके गांव का भी विकास हो। गांव में जो भी निर्माण कार्य हो वह गुणवत्तापूर्ण कराएं, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ग्राम प्रधान अपने अधिकारों एवं दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करें। यदि कहीं समझने में परेशानी आ रही हो तो अपने खंड विकास अधिकारी से पूरी जानकारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कैसे कार्य योजना बनानी है, कार्य का तकनीकी ढंग कैसे शुरू किया जाएगा, कार्य करने में क्या क्या मानक अपनाने हैं, कार्य की गुणवत्ता कैसी हो, लोगों के जॉब कार्ड बनाने एवं उन्हें रोजगार देना, मास्टर रोल अध्ययन बना रहे, समय के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी उनके खातों में चली जाए आदि समझ बिंदुओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत धन की कोई कमी नहीं है। ग्राम प्रधान लगातार गांव में विकास कार्य कराएं, जॉब कार्ड धारकों को रोजगार लगातार दें, किसी भी दिन कार्य रुकना नहीं चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ ने कहा कि उक्त कार्यशाला में ग्राम प्रधानों एवं आय कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन, इंदिरा आवासों में पात्रों के चयन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूहों का बनाने एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन आदि संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का दायित्व है कि वे अच्छी तरह से कार्य को अमल में लाने में सभी का सहयोग करें। उन्होंने मनरेगा से जुड़े कार्मिकों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का 100% अनुपालन करें और कार्यों की गुणवत्ता अच्छी रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर सबकी जिम्मेदारी है और उस दायित्व का निर्वहन किया जाए। उक्त अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA प्रेम शंकर त्रिपाठी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय पर विस्तार प्रकाश डाला। उक्त कार्यशाला में समस्त खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय योजनाओं से जुड़े कर्मचारी आदि उपस्थित हैं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। मीडिया के प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम विकास विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी जो ग्राम विकास से जुड़े हुए लोग हैं उनको संपूर्ण रूप से देना है। एक हम लोगों की पहले भी इस संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसको पंचायती राज विभाग ने आयोजित किया था। उस कार्यशाला में मुख्यतः प्रधान के क्या कर्तव्य हैं एवं किन विभागों द्वारा कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है उसकी जानकारी दी गई थी। इसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव सभी उपस्थित लोगों पर पड़ा था एवं कई ऐसी जानकारी जिससे पूर्व में आप के नहीं थे
वो आपको प्राप्त हुई थी। साथ ही जो नए चेंजेस जो आए थे, नए परिवर्तन हुए थे, जो पूर्व से कार्यक्रम चले आ रहे हैं, उनमें जो नए नए परिवर्तन हुए थे उसके संबंध में भी आपको जानकारी दी गई थी। ये जो है आपके साथ दूसरी मुलाकात है, जिसमें कि मुख्यतः ग्राम विकास विभाग जो आपके कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम इसमें महात्मा गांधी नरेगा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। आप सब अवगत हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जिसका जो प्रभाव है वो काफी व्यापक है एवं आपके गांव में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको ये टारगेट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे काम की आवश्यकता हो उसे काम उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी तरह का कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस वर्ग से आते हैं। जो भी व्यक्ति काम डिमांड करेगा, 18 वर्ष के ऊपर है, जॉब कार्ड का डिमांड करेगा, उसको जॉब कार्ड देनी है, उसको काम लेना है। तो एक इसके बारे में विस्तृत जानकारी की किस तरह से कार्य लिए जाने हैं, पेमेंट कैसे करना है, कितने दिन का डिले हो सकता है पेमेंट में, जो कार्य लिए गए हैं उसमें किस तरह से पारदर्शिता रखनी है, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। उसी क्रम में आपके जो ग्राम विकास के अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे इंदिरा आवास कार्यक्रम, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें कई लोग आते हैं इंदिरा आवास का आवेदन लेकर, कई लोग आते हैं कि हमें मिले आवास, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनानी है, आप किन लोगों को इंदिरा आवास मुहैया करा सकते हैं, यह सब जानकारी दी जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें आपके कई अस्पताल एम्पैनल होते हैं और अगर आप स्मार्ट कार्ड का धारण करते हैं तो उसमें आपको बीपीएल कार्ड धारक है तो मुफ्त चिकित्सा वगैरह मिलती है। तो इसमें कुछ अभी नए चेंजेस आए हैं, इसमें नए बदलाव किए जा रहे हैं, इसके संबंध में भी आपको जानकारी दी जाएगी। कहने का मतलब है ये तो कुछ आपकी मैंने कुछ स्कीम्स के बारे में बताया कि यह सभी चीजों के बारे में जानकारी तो मिलेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सभी लोग जो विकास से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधानगण हो, आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं, आपके टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, जेईज हैं, बीडीओज हैं, कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैं हूँ, आपके मुख्य विकास अधिकारी हैं, परियोजना निदेशक, सभी लोग यहाँ पर एक ही मंच पर हैं। और ये जो परिवार है इसमें एक हमेशा एक संवाद रहता है और तभी कोई भी विकास का कार्य सफल होता है। क्योंकि कई छोटी छोटी चीजें आती हैं, छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हो सकता है एक लेवल पर सॉल्व नहीं हो। कभी कभी कई ग्राम प्रधान आते हैं कि हमारे पास ये है, हमें पता नहीं कैसे करना है, या आप इसमें दस्तखत कर दीजिए, आप स्वयं सक्षम है करने के लिए। हर एक ग्राम प्रधान स्वयं जो ये कार्यक्रम है उनको चलाने के लिए सक्षम है। कभी कभी ये सब समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी टेक्निकल समस्याएं, तो उसको हल करने के लिए हम लोग सब आपके लिए हैं यहाँ पर। मुझे आशा है कि इस आयोजन से आप सबों को बहुत नई जानकारी मिलेगी और हम लोग सभी लोग मिल करके जो ग्राम विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन कर सकेंगे। मेडिकल एसोसिएशन व एचडीएफसी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आज एक रक्तदान शिविर स्थानीय जिला अस्पताल में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिला अधिकारी अमृता सोनी के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान सबसे पुण्य का कार्य है और इसमें सभी को भागीदारी लेनी चाहिए। जिलाधिकारी अमृता सोनी ने कहा कि रक्तदान करके मानव को जिंदगी दे सकता है, जो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए हर मानव का धर्म है कि वह रक्तदान करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। डीएम अमृता सोनी जिला अस्पताल परिसर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली तथा एचडीएफसी बैंक रायबरेली के संयुक्त आयोजन में लगाए गए रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में ये शब्द कहे।
उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार रक्तदान से ना तो शरीर कमजोरी आती है और न ही किसी तरह का विकार, इसलिए मानव को समय समय पर रक्तदान करके दूसरों का जीवन बचाना चाहिए। शिविर में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर CS अग्रवाल, मंत्री डॉक्टर ओंकार सिंह, HDFC के पवन पंत और ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर योगेश्वर दयाल, महिला सीमेंस डॉक्टर शशि सक्सेना सहित अन्य ने संबोधित किया। डॉक्टर CS अग्रवाल ने बताया कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 से 55 वर्ष आयु के मध्य रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता 3 माह बाद पुनः रक्तदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि पीलिया रोग, मलेरिया रोगी, एड्स या गुप्त रोगी तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला रक्तदान नहीं कर सकती। शिविर में कुल 37 रक्तदाताओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 29 लोगों ने रक्तदान किया। बताया गया कि स्वैच्छिक रक्तदान के व्यक्ति अपना रक्त जिला चिकित्सालय के रक्त कोष में संग्रह करवा सकता है, जो भविष्य में स्वयं की आवश्यकता होने पर उसके परिवार के लिए उपलब्ध हो सकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश सिंह चौहान व डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने जिलाधिकारी का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर विकास द्विवेदी, डॉक्टर अतुल अग्रवाल, डॉक्टर SK मौर्य, डॉक्टर लीना सिंह, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर बीरबल, डॉक्टर आदर्श व डॉक्टर संदीप गुलाटी आदि लोग उपस्थित थे। वहीं HDFC की यूनिट की तरफ से विनय कुमार सिंह, अनुराग सिंह, अजय सिंह का सराहनीय योगदान रहा। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। इस चीज का एग्जाम्पल वो है हमारे डॉक्टर विपिन की ऐसी एग्जाम्पल रख सकते हैं। अजय सिंह जिन्होंने इस पुनीत कार्य में आगे आके अपना सहयोग दिया है। कर्नल SS सबके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और जिन लोगों ने भी आज ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान किया है, वो सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। कहा जाता है कि रक्तदान बहुत पुण्य का काम है, जैसा कि अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे इसको स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि शरीर उसी गति से ब्लड को रिकूप कर लेता है जो डोनेट किया जाता है। प्लस जो एक अंदर से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, कोई भी ऑपरेशन किसी में किस समय में ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक पुण्य का काम है, किसी को जीवन दान देने की तरह है। इसलिए इस आयोजन के लिए आप सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं और बहुत हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर मैं आ सकूं और आप लोगों के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकूं। थैंक यू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सम्मेलन आज स्थानीय आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी शिक्षक थे मौजूद। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सम्मेलन आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज सभागार में कृष्ण किशोर शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। अवध प्रांत के अध्यक्ष कृष्ण त्रिवेदी ने शिक्षकों को कर्तव्य बोध का ध्यान दिलाते हुए समस्याओं के समाधान होने तक सतत संघर्ष के लिए प्रेरित किया। वेतन और देयकों का असमानता पर विचार विमर्श कर शासन स्तर पर उठाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अखिलेश समर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह, ब्रजभान सिंह, संजय सिंह, मनीष, हरि सिंह, आलोक कुमार, मनोज राठौर, भगवती शर्मा, अनूप शुक्ला, रमेश शंकर, आदित्य उपेंद्र सिंह आदि सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। साथ ही साथ शिव शंकर सिंह जिला संयोजक भी उपस्थित रहे।